वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का जो ई होता है आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में कैसे आईयूपीएसी नाम लिखता है। उसका हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे कि कैसे बेसिक होता है आईयूपीएसी नाम लिखने का बेसिक होता है, उसी को हम लोग अभी देखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी आईयूपीएसी नाम लिखने के पहले कुछ हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कोई भी चीज़ का नाम लिखते हैं तो उसका पहले वर्ड रूट पता होना चाहिए। जैसे हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, जैसे इसका CH3CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाता है क्लोरो इथेन। लेकिन ये कैसे होता है इसके बारे में ही अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्लोरो इथेन कैसे होता है। जैसे अगर एक को कार्बन रहा, जैसे यहाँ पे दो को रहा, 1 2 इधर से गिनेंगे 1 इधर से 2, तो 1 2 दो को कार्बन है तो इथेन आ गया। तो उसी तरह अगर एक को कार्बन रहा तो मीथ, दो को रहा तो ईथ, तो ETH आया है इसमें। फिर 3 को रहा तो प्रो, 4 को रहा तो बट, BUT बोलते हैं। फिर इसमें जैसे N लगा देंगे तो ब्यूटेन बन जाता है, तो BUT बोलते हैं। फिर 5 को रहा तो PENT, 6 को रहा तो HEX, 7 को रहा तो HEPT हैप्ट, 8 को रहा तो OCT, 9 को रहा तो NOND और 10 को रहा तो DEC। ये यहाँ पे हम लोग ये गिनते हैं कि कितना कार्बन है, उसी के हिसाब से हम लोग वर्ड रूट में नाम पता करते हैं। फिर इसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स आपका दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसमें हम लोग देखते हैं बॉन्ड कैसा है। जैसे इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग लिखते हैं ANE, अगर डबल बॉन्ड रहता है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE। जैसे आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो उन्हीं तुम्हारा यहाँ पर समझना है। फिर फंक्शन देखेंगे कि अल्कोहल रहा तो अल्कोहल का फंक्शन क्या होता है, OH लास्ट में। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा OH, तो इसका फिर नाम लिखेंगे क्या, फिर तब इसको इधर से गिनेंगे 1 2 2 क्लोरो इथेन। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पर OH जो है तो यहाँ पे देखेंगे इसका चिन्ह क्या है। अगर अल्कोहल का OH चिन्ह रहा तो हम लोग उसके लिए लिखते हैं OL। अगर एल्डिहाइड का CHO रहा, यहाँ पर अगर CHO जुड़ा रहा तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग AL। कीटोन का बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड रहा तो उसके लिए लिखते हैं ONE। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। फिर आपका आता है एमाइन, NH2 अगर जुड़ा हुआ रहा तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग एमाइन का एमाइने लिख देते हैं। फिर एमाइड जो आता है आपका, एमाइड का भी एमाइडे लिखते हैं। फिर आपका आता है साइनाइड, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आता है आपका साइनाइड, लेकिन इसका हो जाता है नाइट्राइल। फिर आपका आता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर आपका X आता है, X मतलब कौन वाला है, जैसे एक ये वाला होता है, दो तरह का X होता है। जैसे X बोलते हैं तो पहले वो वाला X याद रख लगता है गर्ल्स वाला, तो वो वाला X नहीं। यहाँ पर X का जो मतलब है यहाँ पर होता है फ्लोरो, F पर फ्लोरो, C पर क्लोरो, B पर ब्रोमो, आइडो, इस सब से मतलब है ये X का मतलब। अगर यहाँ पर आता है बॉन्ड बॉन्ड O, यहाँ पे Cl आता है तो यहाँ पे हो जाता है ऑयल, हैलाइड की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड। हैलाइड की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा CHLORO, ऑयल हैलाइड क्लोराइड, IDE हैलाइड। तो यहाँ पे ऑयल हैलाइड, तो यहाँ पे ऑयल क्लोराइड Cl रहा तो फिर यहाँ पे ब्रोमो रहा तो ब्रोमाइड, आई रहा तो आयोडाइड। इस तरह से आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर आपका आता है ये सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। फिर आपका आता है प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स भी आपका दो तरह का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका आता है सिर्फ साइक्लो, CYCLO। साइक्लो का मतलब अगर तुम्हारा बंद रहता है पूरा, जैसे इस तरह रहता है CH3 CH3 CH2 CH2 CH2, ये पूरा अगर बंद रहता तो इसमें हम लोग सिर्फ साइक्लो लगाते हैं। अगर बंद नहीं रहा तो उसमें हम लोग इसका नहीं लेते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स का उपयोग नहीं करते हैं। अगर बंद रहा पूरा गोल रहा तब उसी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लो, CYCLO साइक्लो, इसका प्रयोग करते हैं। अगर बंद नहीं रहा तो इसका हम लोग उसी तरह लिखते हैं। फिर आपका इसमें अगर प्रीफिक्स में अगर ये आता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, CONDARO, सेकेंडरी प्रीफिक्स।
सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो आपका आता है एफ रहा तो फ्लोरो, सीएल रहा तो यहाँ पे जैसे एफ सीएल है तो सीएल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे क्लोरो। तो अगर एफ रहा तो फ्लोरो, सीएल रहा तो क्लोरो, बी आर रहा तो ब्रोमो, आई रहा तो आइडो, NO2 रहा तो नाइट्रो, और NO सिर्फ रहा तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं नाइट्रोसो, CH3 रहा तो मिथाइल, C2H5 रहा तो इथाइल। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे नाम लिखते हैं। ये तो आपको याद करना होगा, ये तो सिर्फ याद करने के लिए हम आपको समझाएं, लेकिन ये जो हम नाम लिखे हैं इसको हम लोग कैसे लिखें उसका पूरा विधि के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप जैसे भी कोई भी किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं तो पहले जैसे क्या लिखते हैं, पहले वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट, पहले वर्ड रूट के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं वर्ड रूट के पहले क्या होता है, कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में पहले तो प्रीफिक्स भी आपका दो तरह का होता है, पहले प्राइमरी होता है उसके बाद सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये आपका फॉर्मूला, एक तरह से हम लोग इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं कि IUPAC नाम लिखने का एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला तो भी कैसे बनता है ये भी आपको हम बता दिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कुछ याद करना ना पड़े, इसीलिए हम इसको बेसिक से बता रहे हैं। फिर आता है आपका सफिक्स। तो सफिक्स में फिर कौन बोला जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स। फिर आपका आता है सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी सफिक्स। ये जो है वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे हम लोग कोई भी एक ई लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं पूरा CH3 CH2 Cl, जैसे इसका ये अभी हम लोग बना के देखे थे समझाने से पहले, इसको लिए थे तो इसी को लेंगे। तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे 1 2, तो पहले क्या को कार्बन है, दो कार्बन रहने से हम लोग क्या लिखते हैं, ईथ। तो पहले क्या लिखेंगे, ईथ, ETH, क्योंकि इसके पहले भी जुटेगा इसलिए इसको हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिखे। इसके पहले क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, साइक्लो। साइक्लो कब होता है, जब, यहाँ पे अपना देसी भाषा लिखते हैं, जब गोल रहता है, गोल रहता है या घेरा में रहता है, अपना देसी भाषा है, जब गोल रहता है या घेरा में रहता है। तो ये आपका गोल भी नहीं है और किसी घेरा में भी नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल लेके बताए थे इसका साइक्लो बोला, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका साइक्लो का ऑप्शन कट गया। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब आता है। तो इसमें देखेंगे क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है, हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग का है क्या, क्लोरो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो कितना नंबर पे है, उठो भी लिख देने तो बढ़िया रहेगा, पहला नंबर पे, तो पहला 1 क्लोरो ईथ। अब देखेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स में क्या है, आपका बॉन्ड के बारे में बताता है। तो ये सब आपस में सिंगल बॉन्ड में है। जब सिंगल बॉन्ड में रहता है तब हम लोग क्या लिखते हैं, ANE, फिर ANE लिख लिए। फिर इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। फिर प्राइमरी सफिक्स का काम हो गया। सेकेंडरी सफिक्स में कुछ है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, एमाइड, साइनाइड, फिर एसिड हैलाइड। तो ये सब कुछ नहीं है। जब ये सब कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसका घर खाली रह गया, तो खाली रह गया तो कोई दिक्कत, जब उसका दिक्कतें नहीं है। तो इसमें क्या बना, 1 क्लोरो ईथ, अब इट जुट जाएगा तो इथेन, इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो इथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो इथेन। फिर हम लोग दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया। तो अब फिर दूसरा लेते हैं CH3 CH2। इस तरह आप अपने मन से लेके बना सकते हैं। Cl रहा और मान लीजिए इस तरह रहा, तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर उसी तरह गिनेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन रहने से हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
वर्ड रूट में PROP, प्रॉप लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जो प्रॉप हो गया उसके बाद क्या गिनते हैं हम लोग, वर्ड रूट हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ गोल जैसा नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कट जाएगा। फिर इसमें देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी पहला नंबर पे ही है 1 क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। फिर सिंगल बॉन्ड करके है तो सिंगल बॉन्ड में ANE। फिर इसमें सेकेंडरी सफिक्स में नहीं है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो। यहाँ पर क्या है प्रो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रो ANE, तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। ये जो लिखे हैं इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। इस तरह हम लोग और भी बना सकते हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला लिखिए, मान लीजिए इस तरह दिया हुआ रहेगा CH3CH, इधर में रहा CH2, फिर CH3CH2 यहाँ पे Cl। तो हम लोग काउंट किधर से करेंगे, काउंट हम लोग किधर से करेंगे, इसमें अगर इस तरह दिया हुआ रहा तो काउंट हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या बोलते हैं, जिधर से कार्बन ज्यादा मिले, अगर इधर से हम लोग काउंट करते हैं तो कितना मिलता है 1 2 3, लेकिन इसी को घुमा लेते हैं 3, नीचे 4 5, तो हम लोग यहाँ पे इसको नहीं गिनेंगे, इसको इस तरह गिनेंगे कि इधर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 नंबर में बच गया। तो 3 नंबर में जो बचा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट, क्या को कार्बन गिने, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 रहने से हम लोग क्या लिखते हैं पेंट, तो लिखेंगे PENT पेंट। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है, गोल है नहीं है, जब गोल नहीं है तो इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पे छोटा जैसा करके हम लोग काट देते हैं। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइड है, हाँ है, कितना नंबर में है 1 नंबर में Cl है, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो पेंट हुआ यहाँ तक। फिर प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या है, एक गो करके बॉन्ड है तो ANE लग गया, प्लस सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो इसका घर खाली छोड़ देते हैं। जब इसका घर खाली और इसका घर खाली हो गया तो क्या नाम बना, इसका नाम बन गया 1। लेकिन यहाँ पे और एक चीज छूट गया हम लोग, कहीं 3 वाला तो छूट गया, तो 3 जो क्या है मिथाइल, इस सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आता है। जब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है तो पहले देखेंगे 1 क्लोरो, फिर और यहाँ पे फिर आपका आगे 3 मिथाइल। लेकिन हम लोग लिखेंगे किसको पहले, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो ABCD में पहले क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A के बाद B आता है, फिर C D E F इस तरह करके आता है, तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, फिर पेंट, पेंट AN, तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। ये आपका आ नहीं रहा है कैमरा में, इसको ऊपर करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप यहाँ तक समझ गए। फिर एक मिथाइल वाला छूट गया तो उसका लिए बिल लिखेंगे 3 मिथाइल वाला। लेकिन हम लोग पहले किसको लिखें, क्लोरो को या इसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ABCD में क्लोरो आता है तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट N, इसका नाम क्या हो गया, जो ये है इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरह हम लोग और बहुत सारा बना सकते हैं, जैसे अभी आपको हम बना के दिखाते रहेंगे बहुत सारा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। जैसे ये है, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग SP लिख सकते हैं, प्लस ये आपको फॉर्मूला छोटा करके लिख देंगे ताकि और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। तो हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को SP, प्राइमरी प्रीफिक्स को P लिख देते हैं, प्लस वर्ड रूट को WR, प्लस प्राइमरी सफिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं PS, प्लस सेकेंडरी सफिक्स को SS। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए,
तभी आप बना पाइएगा परीक्षा हॉल में। ये फॉर्मूला है, ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया, ये एक तरह का फॉर्मूला है कि फॉर्मूला तो याद रहेगा, तभी आप कितने से कितना बड़ा रहे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह रहा CH3 CH, इधर में Cl, फिर इधर में आपका हो गया CH2, यहाँ पर OH रहा। तो हम लोग किधर से गिनेंगे? फिर गिनने वाला भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम लोग इसको Cl यहाँ पर है तो यहाँ से बीच से तो नहीं है गिन सकते। ये आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग किसी को बीच से नहीं, कि कोना से गिन सकते हैं या इस साइड से गिन सकते हैं, लेकिन हम लोग गिनेंगे किधर से? इसमें गिनेंगे कि पहले कौन सा मिलता है, पहले इधर मिलता है, तो 1 2 3 गिनने वाला आपका क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 हो गया। तो फिर इसमें देखेंगे, पहले वर्ड रूट लिखेंगे कि क्या गो कार्बन है, तो 1 2 3 3 कार्बन रहने से हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप। यहाँ पे क्या लिखेंगे? PROP। फिर वर्ड रूट के प्राइमरी प्रीफिक्स में आएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो नहीं है तो यहाँ पे इठो नहीं होगा, एक घर कट गया आपका। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, हाँ है सर, क्या है यहाँ पर? क्लोरो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो हो गया। फिर हम लोग आएंगे जो आपका है प्राइमरी सफिक्स में, PS का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स। ऊपर में लिख दिया, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे है, ये अपने मन से बनाए हैं। अब जो नीचे लिखे थे उसको दिख नहीं रहा था कैमरा में, इसी के चलते हम लोग इसको छोटा करके लिख लिए। फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या है? जो आपका है क्या को करके बॉन्ड है, बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या को करके बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड रहने से हम लोग क्या करते हैं? ANE। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है? अल्कोहल है, हाँ पहला नंबर ही मिल गया अल्कोहल। जब पहला नंबर में आपको अल्कोहल मिल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? OL, तो 1OL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रो AN। अब इसमें फिर 1OL, ये वाला ई छोड़ना पड़ता है, ये वाला ई छोड़ना पड़ता है, तो इसका नाम क्या हो गया? ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन 1OL। ये स्ट्रक्चर का पूरा नाम हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा रहा, इस तरह का रहा, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड कैमरा में, बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ तक ले लेता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर इस तरह रहा, इठो ही क्वेश्चन रहा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पर CH2 OH की जगह अगर यहाँ पे दे दिया CHO, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर उसी तरह गिनेंगे 1 2 3। फिर इसमें जब गिन लेंगे तो फिर कार्बन पता चल जाए तो कार्बन को लिखेंगे, कितना कार्बन है तो प्रोप, पहले कार्बन के बारे में पता चल गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में जाएंगे कि नहीं चलिए साइक्लो नहीं है। जब साइक्लो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? घर टू छोड़ देंगे। उसके पहले कुछ है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, हाँ है, क्या है? क्लोरो वाला 2 है, तो 2 क्लोरो प्रोप। सिंगल बॉन्ड सब में है तो ANE लग गए। फिर इसमें हम लोग क्या लेंगे? एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड CHO। कैसे हमको पता चला कि एल्डिहाइड है? ये ईठो देखते हैं कौन सा फंक्शन है या कौन सा आपका ये क्रियात्मक समूह है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो CHO है, तो CHO के लिए क्या लिखते हैं? AL लिखते हैं, लेकिन कितना नंबर में है AL? 1 नंबर में, इसीलिए इसको हम लोग 1 नंबर लिखते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं AL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन PROPAN 1OL, इसका नाम हो गया। सिर्फ इसमें OL था, यहाँ पर AL हो गया, इसमें CHO जुड़ा और यहाँ पर आपका OH था। ये अंतर आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर आप आंसर क्या दे दीजिएगा। इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि OH जुड़ा है ना, CHO जुड़ा है। और हम लोग एक दूसरा सा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इस तरह रहा C3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, फिर इधर में CH2 CH3, अगर इस तरह रहा
तो हम लोग काउंट पहले किधर से करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको यहाँ पे आता है कि इसको हम लोग काउंट किधर से करेंगे। तो काउंट हम लोग इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 4 को कार्बन मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, अगर हम लोग नीचे से करें 1 2 3 4 5 या ऊपर से भी करें 1 2 3 4 5, फिर भी हमको 5 को कार्बन मिल रहा है। तो 5 को कार्बन मिल रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोप, सॉरी 5 को कार्बन आने से हम लोग लिखते हैं पैंट। 5 को कार्बन मिल गया तो हम लोग पैंट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ है, साइक्लो नहीं है सर, नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, काट देंगे। फिर देखेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होना चाहिए, फ्लोरो क्लोरो, इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ये घट को भी काट देंगे। लेकिन फिर हम लोग देखेंगे नहीं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो ये सब नहीं है, लेकिन यहाँ पर CH3 है सर। यहाँ पर जो एक CH3 बच गया और इधर एक CH3 बच गया। जब यहाँ पे 2 CH3 बच जाता है तब हम लोग इसका क्या लिखते हैं, CH3 रहने से हम लोग लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि जिसको हम लोग गिन नहीं पाते उसी में हम लोग YL जोड़ देते हैं। ये आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसको हम लोग गिन नहीं पाते, जैसे ये बोला CH3 और ये बोला CH3 हम लोग गिन नहीं पाए तो उसको में हम लोग क्या लगा देंगे, YL कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर में है और एक को 3 नंबर, दोनों साइड हम लोग गिन नहीं पाए हैं, तो 3 3 और 2 को है तो इसके चलते डाई लग गया, डाई, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। डाई मिथाइल। 5 को रहा तो पैन और सिंगल बॉन्ड करके आए हैं। फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स में सिंगल बॉन्ड करके है तो ANE, और सेकेंडरी सफिक्स का कोई यहाँ पर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इट हो गया आंसर। तो ये जो नाम लिखने वाला है ये आपका आता है और ये प्रत्येक साल आता है और 3 मार्क्स का आता है। और इसमें सिर्फ आपको इतने भी याद रखना है, इधर का है कार्बन 1 गो रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीथ। 2 गो रहा तो ईथ। 3 गो रहा तो प्रोप। 4 गो रहा तो ब्यूट। 5 गो रहा तो पैन। 6 गो रहा तो हैक्स। 7 गो रहा तो हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हो गया आपका वर्ड रूट। फिर आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले जो लगता है, पहले क्या लगता है उसके पहले देखते हैं कि वो कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग कार्बन गिन लिए, कार्बन गिनने के बाद क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, कि पूरा गोल जैसा है या फिर एक ही लंबा जैसा है। अगर गोल नहीं है मतलब रेखीय नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, साइक्लो नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स वाला बता रहे हैं, साइक्लो नहीं लगाते हैं। फिर हम लोग ढूंढते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में, यहाँ पे लिखी है, सॉरी प्राइमरी सफिक्स में हम लोग गोल नहीं लगाते हैं। अगर गोल रहा तो हम लोग ये नहीं लगाते हैं, अगर गोल रहा तो हम लोग साइक्लो लिखते हैं, अगर गोल नहीं रहा तो हम लोग साइक्लो नहीं लिखते। ये हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका क्या आता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इस सब अगर आता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग लिख देते हैं। फिर आपका आता है प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद आपका आता है सफिक्स के बारे में। सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद जो लगता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में भी पढ़े कि प्रीफिक्स सफिक्स। तो जो सफिक्स है आपका उसमें प्राइमरी सफिक्स को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो प्राइमरी जो आपका ये होता है सफिक्स होता है, उसमें क्या देखना पड़ता है, प्राइमरी सफिक्स में हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना बॉन्ड है। अगर 1 गो करके बॉन्ड रहा तो उसमें लिखते हैं ANE। 2 गो करके बॉन्ड रहा तो उसमें हम लोग लिखते हैं ENE। अगर 3 गो करके बॉन्ड रहा तो हम लोग लिखते हैं YNE। जैसे इसको हम लोग देख लेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे अल्कोहल है ना, एल्डिहाइड है ना, कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस सब के बारे में देखते हैं। फिर उसका पूरा लिखते हैं। फिर इसको हो जाने के बाद इसको बिठा देते हैं कि वर्ड रूट पहले होता है, वर्ड रूट के पहले आपका आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में होता है पहले और सफिक्स मतलब होता है आपका बाद में। तो प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स भी आपका 2 तरह का होता है, तो पहले किसको लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट के बाद सफिक्स को लिखते हैं। तो सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस तरह से आप बिठा लीजिएगा। फिर कार्बन को गिनेंगे, फिर उसके बाद प्रीफिक्स को देखेंगे, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखेंगे, फिर सफिक्स को देखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स को देख लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आप जो बताए हैं इसमें समझ में नहीं आया, इसको फिर बता दीजिए, तो आपको हम दोबारा बता देंगे। फिर जो आपका आता है
जो बुक में इस तरह भी दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पे इस तरह रहता है, फिर यहाँ पे सी रहता है, फिर यहाँ पे CH2Cl3। जब इस तरह रहता है तो इसी के साथ 2 गो इस तरह मान ले रहता है। कभी कभार इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, तो देख लेते हैं मेरा कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन तो आ गया। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तब हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने से और तोड़ते हैं, आसान करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ये जो आपका CH3, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं CH3, यहाँ पे उसको हम लोग अच्छा से लिख रहे हैं, फिर C है, फिर CH2 है। CH3 को 2 बार लिखना है, इसका मतलब है कि इसी को 2 बार लिखना है। तो इसको जब 2 बार लिखना है तो एक बार CH3 लिख देंगे नीचे, एक बार लिख देंगे ऊपर में, इसका काम हो गया। फिर है CH2, फिर यहाँ पर Cl है। तो इसको तोड़ने का भी सिखा दिया आपको कि अगर इस तरह लिखा हुआ रहता है परीक्षा हॉल में तो उसको हम लोग कैसे इस तरह फॉर्म में तोड़ेंगे। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, फिर 2 को आपका छूट गया, ये 2। अगर हम लोग ऊपर में भी 3 लेंगे फिर भी 2 को छूट जाएगा, अगर नीचे 3 लेंगे तो ये 2 को छूट जाएगा, कोई भी आपका 2 को छूट जाता है इसमें। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन तो हमको पता चल गया कि सर कहीं से भी गिने, इसमें हमको 3 को कार्बन पता चलता है, तो इसीलिए हम लोग सीधा वाला ही गिने। जब 3 को कार्बन पता चलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, PROP, तो प्रोप लिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जैसे वर्ड रूट लिख लिए, वर्ड रूट के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये साइक्लो नहीं है, जब साइक्लो नहीं है तो इसका कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सेकेंडरी, उसके बाद आपका आ जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स का काम हो गया। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ढूंढते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथाइल, इथाइल। ये जो हम आपको बार बार बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका याद हो जाएगी, इसीलिए आप भी इस तरह याद कर लीजिए, तब आपको आसान होगा। तो आप इसको ढूंढते हैं, तो जैसे हम लोग ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिल गया। सर क्या मिला, एक तो यहाँ पर Cl है, तो एक तो Cl है, तो इसके लिए हम लोग क्लोरो लिखेंगे। कितना नंबर में क्लोरो है, पहला नंबर में क्लोरो। फिर ये 2 को जो नहीं गिन पाए तो इसके लिए भी तो लिखना है ना हमको, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डाइमिथाइल। डाइमिथाइल कैसे हुआ, CH3 रहा तो इसके लिए हम लोग मिथाइल लिखते हैं, लेकिन 2 को रहा तो डाई, 3 को रहा तो ट्राई, और 1 को रहा तो उसके लिए हम लोग कभी कभार मोनो लिखते हैं। मोनो कब आता है, जो हम लोग कॉमन नाम लिखते हैं, कॉमन नाम, कॉमन नाम, कॉमन नाम। जब कॉमन नाम लिखते हैं तब उसमें हम लोग मोनो, डाई, ट्राइस का प्रयोग करते हैं। ये जो आपका नाम लिखने का तरीका है, इससे 2 तरह का होता है, एक को कॉमन नाम और एक को होता है IUPAC नाम। कॉमन और IUPAC नाम 2 तरह का नाम होता है। जैसे ये होता है पूरा इंटरनेशनल हो गया, और ये हो गया आपका कॉमन नाम हो गया। जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट में अलग नाम रखता है, डॉक्यूमेंट में क्या रखता है, डॉक्यूमेंट में मान लीजिए किसी का नाम रहा रिया, तो RIY लिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, किसी दूसरा ही नाम रख लेता है, घर में मुटकी चुटकी कुछ बोलता है कि नहीं। अगर इस तरह का नाम रहता है, और जो ये बनता है डॉक्यूमेंट बनता है उसमें क्या नाम रहता है, बढ़िया नाम रहता है, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे। ये मुटकी वाला नाम तो अगर रख देगा डॉक्यूमेंट में तो जो स्टूडेंट होगा उसी को चिढ़ाएगा पहले, इसीलिए डॉक्यूमेंट में क्या रखता है, अच्छा वाला नाम रखता है। इसी तरह इसका भी नाम होता है IUPAC। तो हम लोग अभी IUPAC नाम तो सीख रहे हैं, और ये नाम ही आपको परीक्षा में पूछता है। तो अगर यहाँ पे हो गया मोनोमिट, मोनो और ड्राई के बारे में पता चल गया। फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद, जैसे इस तरह हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, फिर प्रो, फिर इसके बाद क्या करते हैं AN। लेकिन अभी हम आपको क्या बताएं, कुछ समय पहले कि बताएं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया। फिर कितना नंबर में है, 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो, 2 डाइमिथाइल। फिर यहाँ पे प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, PROPANE। इस तरह आप बना सकते हैं। तो आपको क्या याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। इस तरह आप और सारा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, एक बार हम लोग
जो इतना सारा पढ़े इसको एक बार डी कर लेते हैं, DEC। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और एक साइक्लो का भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। CH3 रहा इस तरह, CH2 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 CH2। जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए आपका रहा यहाँ पर इस तरह का, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Cl रहा, तो हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। काउंट करने वाला आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए, फिर यहाँ से काउंट करेंगे, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6। अगर 6 को है तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, HEX। 6 के लिए HEX लिखते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें अब होगा क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा, CYCLO, गोल जैसा है। अभी हम आपको यहाँ पे लिखे थे गोल जैसा होना चाहिए, अपना देसी भाषा यूज़ किए थे, तो यहाँ पे साइक्लो हो गया। फिर साइक्लो के बाद क्या देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है, प्राइमरी जैसे हो गया, उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी में है क्या है सर, Cl है, तो Cl है तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स। और इसमें सब सिंगल बॉन्ड करके, जब सिंगल बॉन्ड करके रहेगा तो हम लोग ANE लिखते हैं। फिर इथोई इसका नाम हो गया, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इथोई इसका नाम हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहा और यहाँ पे इस तरह रहा, क्योंकि कार्बन टोटल 4 गो ही बॉन्ड बनाता है, जब वो 4 गो ही टोटल बॉन्ड बनाता है, 4 तरह से जुड़ता है, तो यहाँ पर 1 इधर 2 3 और 1 गो H का 4 गो मिलकर वो पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर ये आपका 2 और इधर का 1 3 और ये 1 4 कंप्लीट कर लिया। अगर इस तरह रहा तब सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमको डबल बॉन्ड मिलता है तो क्या करेंगे, 2 दूसरा नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहने से हम लोग क्या लिखते हैं, EN। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ENE, इस तरह लिखेंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं और बहुत सारा। तो पहले आपको क्या याद होना चाहिए उसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले कि आपको याद करना है इथो, ये आपको याद होना चाहिए। जब याद होगा तभी आप बना पाइएगा परीक्षा में। पहला बात याद होना चाहिए आपको। जब इथो याद नहीं होगा, जो बेसिक है, बेसिक अगर आपका याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। जो रियलिटी है हम उसी को बताते हैं। पहले आपको इथो याद होना चाहिए। जब इथो याद होगा कि IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या है, पहले हम लोग वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट में क्या आते हैं, 1 गो कार्बन रहा तो मिथ, 2 गो रहा तो ईथ, 3 गो रहा तो प्रो, 4 गो रहा तो BUT, 5 गो रहा तो PENT, 6 गो रहा तो HEX, 7 गो रहा HEPT, 8 गो रहा तो OCT, 9 गो रहा तो NON, 10 गो रहा तो DEC। यह होता है वर्ड रूट। फिर मन में सवाल आता है कि सर अगर 11 को रहा, कहीं को ऑफलाइन क्लास में ही प्रॉब्लम होता है कि 10 को तो याद होता नहीं, फिर दूसरा पूछ देता है सवाल कि सर 11 को रहा। पहले 10 को पहले तुम लोग याद करो। तुम लोग को जो अभी ये है 11th और 12th का जो है, इसमें आपको 10 तक ही आता है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। 10 को हो गया। फिर आपका आता है सफिक्स। सफिक्स में 2 तरह का आता है, एक गो प्राइमरी सफिक्स और एक गो आता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या आ जाता है, 1 गो बॉन्ड रहा तो ANE, 2 गो बॉन्ड रहा तो ENE, 3 गो बॉन्ड रहा तो YNE। अगर सेकेंडरी सफिक्स में आपका आता है अल्कोहल रहा तो उसको, अल्कोहल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कहीं पे OH मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहल है। अल्कोहल रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। एल्डिहाइड तो CHO रहा मान लीजिए, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, AL। अगर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड रहा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ONE। अगर आपका बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH रहा तो इसके लिए, इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। बॉन्ड NH2 रहा तो इसका नाम क्या है, एमाइन। एमाइन का नाम एमाइने लिखते हैं। फिर आपका आता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है एमाइड। तो एमाइड का हम लोग क्या लिखते हैं, एमाइड लिखते हैं। फिर बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, इसका नाम होता है साइनाइड। साइनाइड का नाम क्या होता है, नाइट्राइल। फिर आपका आता है बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। तो X मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप, जिसको हम लोग फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से हम लोग होता है। तो ये जो होता है आपका
हैलाइड ग्रुप होता है। तो ये आपको एक्स का मतलब पता होना चाहिए। तो ये आपका होता है, अगर एसिड हैलाइड रहा तो इसका हो जाता है ऑयल हैलाइड। फिर आपका आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका क्या आता है, साइक्लो। साइक्लो मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स का आप समझ में आएगा कि ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा साइक्लो, जब आपका गोल जैसा रहता है, जैसे अभी हम आपको बताए कि पूरा गोल रहेगा, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, साइक्लो। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइड्रो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथाइल, इथाइल। आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो फिर आपका नहीं बनेगा, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। और इस तरह आप कितना याद कीजिएगा, इसीलिए आपको है बेसिक आप याद कर लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा। इससे आप जब भी एक बार देख लीजिएगा परीक्षा जाने से पहले, फिर हाँ इस तरह का होता है, फिर हम लोग परीक्षा में अच्छा से बना पाइएगा। तो यहाँ पे हो गया। फिर आपको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिख लेंगे। उसके पहले क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आपका आता है प्रीफिक्स। फिर आपका आता है सफिक्स। तो इसमें सफिक्स भी दो तरह का होता है। तो पहले प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका आता है सेकेंडरी। तो आपका आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसको कैसे याद रखिएगा कि सर कैसे प्राइमरी पहले होगा कि सेकेंडरी पहले होगा। तो ऐसे देखो, स्कूल मतलब क्या होता है कि स्कूल, कोई स्कूल आपका 1 से लेकर, जो हम लोग सरकारी स्कूल का बात करते हैं, सरकारी स्कूल, तो इसको भी लिख लेते हैं सरकारी स्कूल भी आपको कोई 1 से लेकर 8 तक रहता है, और कोई स्कूल 1 to 5 रहता है। जो 1 to 5 रहता है इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, और जो स्कूल रहता है इसको हम लोग अभी, इसको तो स्कूल बोलते हैं, इसको प्राइमरी स्कूल बोल देते हैं, और इसको मिडिल स्कूल बोलते हैं। तो मिडिल स्कूल को हम लोग अभी मान सकते हैं क्या, सेकेंडरी स्कूल। क्या 6 के, जो आपको 5 तक पढ़ता है बच्चा, 5 के बाद 6 में, तो इसी में जाता है ना। तो प्राइमरी स्कूल जैसे हो गया, उसके बाद जो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्कूल, इसको हम लोग बोलते हैं। बोल सकते हैं अभी आप याद करने के चक्कर में जो फॉर्मूला है इसको कैसे याद रखेंगे, सर पहले प्राइमरी लिखेंगे कि पहले सेकेंडरी लिखेंगे, ये आपका कंफ्यूजन होगा। तो जैसे कंफ्यूजन होगा तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। हाँ, पहले प्राइमरी होता है कि स्कूल होता है, जो पहले कोई स्कूल 1 से 5 होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। अभी कभी सुने होंगे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। कोई भी अपना तरीका से इसको याद करना है, ये नहीं कि हम जो बताए उठो ही याद कर लेना है, वो भी जरूरी नहीं है। आप कैसे भी याद करके रखिए, लेकिन याद होना जरूरी है। नहीं तो फिर वही कीजिएगा लास्ट में क्या, केमिस्ट्री बेवफा, दिन को पढ़े रात को सफा, इस तरह नहीं करना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर इसी में आप बिठाइएगा तो फिर आपका बन जाएगा। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू।